हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का अपना लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, इसका लास्ट टॉपिक क्या था? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले जो हम बात करेंगे इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? RCOH। ठीक है, अब हमने जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका क्लासिफिकेशन पूछा कितने टाइप से हो सकते हैं। तो ये अपन के दो टाइप से हो सकते हैं, एक होता है एलिफैटिक और एक होता है एरोमेटिक। जो एलिफैटिक लिखा हुआ मैंने वहाँ एलिफैटिक में ये आर क्या होगा? एक स्ट्रेट चेन होगा। और जो ये मैंने एरोमेटिक लिखा है यहाँ ये ए आर, मतलब ये किसकी रिंग होगी? आपके पास सिर्फ अभी क्या है? बेंजीन। क्या है? बेंजीन की रिंग। उसके बाद मैंने एलिफैटिक एसिड को फर्दर क्लासिफाइड करने के लिए वहाँ नाम लिखा, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड आइसोब्यूटाइलिक एसिड। और जो एरोमेटिक एसिड है उनकी मैंने एरोमेटिक से रिंग बनाई और मैंने बोला वहाँ किसकी रिंग आनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता भी रहा हूँ किसकी रिंग आनी है? बेंजीन की। एरोमेटिक्स मीन्स आपके पास अभी क्या है? सिर्फ 12th में बेंजीन। तो जब मैं बेंजीन की बात करूँ तो मैंने प्रत्येक जगह बेंजीन की रिंग लिखी हुई। तो दिस इज द बेंजोइक एसिड, दिस इज द मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, दिस इज द ऑर्थोटोलिक एसिड या टू या पैरा या ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, या क्या कह सकते हैं? 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, या क्या कह सकते हैं? 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं क्या बात कर रहा हूँ? नेक्स्ट मैं इसका सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। किसके बेसिस पे? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, कि दूसरा टाइप की क्लासिफिकेशन मैं कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, जो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। तो इसके बेसिस पे मैंने पहले कहा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहा? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो मीन्स एक, कार्बोक्सिल मीन्स COH ग्रुप। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है अपना एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। इसको मैं मिटा दूं जरा। मोनो का मतलब होता है एक, जैसे मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। मोनो मीन्स क्या होता है? वन। मोनो का मतलब हो गया वन। और कार्बोक्सिल मीन्स COH ग्रुप। कार्बोक्सिल का मतलब क्या है? COH ग्रुप। तो जिसमें क्या है? केवल एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। और मैंने पहले लिखा हुआ है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। अगर आप फॉर्मिक एसिड में देख रहे हो तो इसमें भी क्या? ओनली वन COH ग्रुप। अगर मैंने एसिटिक एसिड लिखा हुआ, अगर मैंने एसिटिक एसिड लिखा हुआ CH3COH, तो इसमें भी क्या है? ओनली वन कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर मैंने बेंजोइक एसिड लिखा हुआ, बेंजोइक एसिड, तो इसमें भी क्या? ओनली वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इनको क्या कहें? मैंने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट में बात किया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई का मतलब क्या होता है? दो। डाई का मतलब क्या है? दो। और कार्बोक्सिल मतलब COH ग्रुप। कार्बोक्सिल मतलब COH ग्रुप। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ये पहला लिखा मैंने, दिस इज द ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज द मेलोनिक एसिड एंड दिस इज द सक्सिनिक एसिड एंड नेक्स्ट वन इज द पैथेलिक एसिड। ये मैंने लिखे हुए हैं। इसको कहते हैं मेलोनिक एसिड, इसको कहते हैं सक्सेनिक एसिड एंड लास्ट वन इज द पैथेलिक एसिड। अब अपन थोड़ा जब इनके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, आईपैक नेम कैसे लिखते हैं। किसकी बात करते हैं? आईपैक नेम की। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप आईपैक नेम लिखोगे, IPC नेम नोमेनक्लेचर, तो आपको क्या करना है? जब भी आप आईपैक लिखोगे, आईपैक नोमेनक्लेचर, अब देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले IPC नेम लिखते क्रम, सबसे पहले आपको जहां से COH जहां से नजदीक पड़ रहा है उस कार्बन को पेरेंट चेन लेना है। दूसरी बात, कार्बोक्सिल ग्रुप को आप क्या लिखते हो? COH का क्या होता है? एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। आपको पता है इसका प्रीफिक्स नहीं होता है। और सफिक्स में क्या कहते हैं इसे? ओइक एसिड। सफिक्स में क्या कहते हैं इसे? ओइक एसिड। क्या कहते हैं? ओइक एसिड। सफिक्स में क्या कहते हैं इसे? ओइक एसिड। ये इतना आपको याद रखना है। जब आप नाम लिखोगे, जैसे आप एल्केन लिया हुआ है, आपने एल्केन लिया हुआ है प्लस ओइक एसिड है, तो IPC नेम लिखते टाइम ये वाला ई आपको ओमिट करना है और आपको क्या लिखना है? अल्केन। और इसको यहाँ पे साथ लिखना है ओइक, और यहाँ क्या बीच में गैप। ठीक है, इस तरीके से अपन इनके IPC नेम एक एक करके IPC नोमेनक्लेचर लिखते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना। ओइक एसिड और एल्केन ओइक एसिड, ये थोड़ा याद
याद रखने की चीज है कि इस आईपीएससी नेम नोमेनक्लेचर में क्या आता है, यहाँ स्पेस आता है, ओइक और एसिड के बीच क्या आता है, स्पेस आता है, याद रखना। यहाँ पे क्या आता है, स्पेस आता है। पहला आपके पास दिया हुआ है कॉमन नेम, तो HCHO का फॉर्मिक एसिड होता है। कॉमन नेम तो HCHO का क्या है, फॉर्मिक एसिड। लेकिन अब मैं आपको आईपैक पढ़ा रहा हूँ तो आईपैक की लिखे H C पे डबल बॉन्ड O H। अब आपको आईपीएससी का एक कार्बन, थोड़ा एक कार्बन को क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए, मैथ। दो को क्या कहते हैं, एथ। तीन को क्या कहते हैं, प्रोप। और चार को क्या कहते हैं, ब्यूट। पांच को क्या कहते हैं, पेंट, ये आपको पता होना चाहिए। छह को क्या कहते हैं, हेक्स। सात को क्या कहते हैं, हेप्ट। आठ को क्या कहते हैं, ऑक्ट। नौ को क्या कहते हैं, नॉन, नॉना या नॉन। 10 को क्या कहते हैं, डेक। 10 को क्या कहते हैं, डेक। तो एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ। मेथ प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन प्लस ओइक एसिड। तो मैंने क्या बोला, इस वाले ई को हटाना है और नेम क्या हो जाएगा, मीथेनोइक एसिड। नेम क्या हो जाएगा, मीथेनोइक एसिड। दूसरा आपके बीच ये दिया हुआ है CH3, CH3 C पे डबल बॉन्ड O। इस तरीके से आप लिखा करो, इसमें आप नाम सही लिख सकते हो, ठीक है। C पे डबल बॉन्ड O OH। जिस कार्बन पे ये लगा हुआ है इसको क्या कहना है, मैंने 1 बोला, इसको 2। तो अब नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, दो कार्बन को कहते हैं इथ, प्लस इस वाले को, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, इस पे सारे सिंगल बॉन्ड है। ये वाला यहाँ सिंगल, तीनों हाइड्रोजन के साथ सिग्मा सिंगल। इस पे भी देखोगे ना, तीनों हाइड्रोजन के साथ क्या है, सिग्मा है। तो इसका नाम क्या, इथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड। तो नेम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। नेम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। नेम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट आपको ये दिया है थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है, CH3 CH2, उस पे कार्बन, इस पे Br, और नेक्स्ट क्या है, COOH। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको तो 1 बोलेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो 2 पे क्या है, ब्रोमो। 2 पे ब्रोमो। और क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन और क्या है, 1 पे ओइक एसिड। तो मैं 7 कर दूं, ओइक एसिड। 1 पे था क्या, वो लिखा नहीं मैंने, ब्यूटेन 1 पे ओइक एसिड। 1 ना करके 1 को ओमिट कर दे, होना क्या था, यहाँ देखो, ब्यूटेन 1 पे ओइक और एसिड। अब ये E1 हटेगा तो ये साथ ही नहीं जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ तो इतना हो गया। अब ये नेक्स्ट वाला देखो, ये दे रखा आपको, तो ये तो 1 हो गया, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, और 4 कार्बन कहते हैं ब्यूटेन। 4 कार्बन कहते हैं ब्यूटेन और ओइक एसिड। तो ब्यूटेनोइक और एसिड, यहाँ क्या होगा, गैप होगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपके बीच ये है। नेक्स्ट क्या रहा, ये वाला रहा, ये वाला। ये क्या है, ये इस CH3 को मैं थोड़ा बड़ा लिखूँ अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट क्या है, ये दे रखा क्या है, CH3 CH2, इस कार्बन पे CH3, यहाँ COOH, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH3। मैंने बोला जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ उसको 1 मान दो, जिस पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको 1 माना, इसको 2, यहाँ गए 3, यहाँ गए 4, यहाँ गए 3, यहाँ गए 4, यहाँ गए 5। तो ये वाले आपकी क्या हो गए, दिस इज द पेरेंट चेन। ये क्या है, पेरेंट चेन। अब 2 पे आ रखा है इथाइल, ये वाला पार्ट तो हो गया इथाइल, क्योंकि यहाँ 4 कार्बन थे, यहाँ 5, इसलिए 5 कार्बन को क्या बोला, पेरेंट चेन। तो ये है इथाइल, ये है मिथाइल। तो नेम क्या लिखेंगे, इथाइल और मिथाइल में पहले ई को फिर मी को। तो 2 पे इथाइल एंड 2 पे मिथाइल, ठीक है। नंबर और इसके बीच, अल्फाबेट और नंबर के बीच डैश आता है और 2 नंबर के बीच कॉमा आता है, ये आपको मैं बार बार बता चुका हूँ। 2 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, और 5 कार्बन में पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ओइक एसिड। 1 पे आ रहे तो 1 पे ओइक और एसिड। और नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या साथ लिख देते हैं, पेंटेन ओइक एसिड। 1 पे है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है।
तो इसका मतलब वन ही है कि पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट ये रहा आपके बीच, नेक्स्ट वाला ये रहा, क्या दे रखा है, CH3, क्या है, CH3, CH पे डबल बॉन्ड CH, नेक्स्ट है CH पे डबल बॉन्ड CH, COOH। 100% बात है, वन इसी को जाएगा, यहाँ फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। कार्बोक्सिलिक सबसे पावरफुल ग्रुप है, अगर आप देखते हैं 11th की बुक में तो सबसे ऊपर लिखा होता है पहले नंबर पे। तो 1 2 3 4 5 6, जब भी दो डबल बॉन्ड कहीं आता है, मैंने क्या बोला था, अल्का कॉन्सेप्ट यूज करने, क्या अल्का कॉन्सेप्ट। तो ये क्या होता है अल्का कॉन्सेप्ट, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 को कहते हैं हेक्स, और हेक्स को कहते हैं हेक्सा, हेक्सा, और क्या है 2,4, हेक्सा 2,4, हेक्सा 2,4, डाइईन, डाइईन, और वन पे क्या है ओइक एसिड, वन पे क्या है ओइक एसिड। तो मैं यहाँ पे इनोइक एसिड कर दूं साथ ही से, इसे यहाँ पे क्या कर दूं, इन ओइक एंड एसिड। ओके, जब भी दो डबल बॉन्ड साथ आते हैं तो ये अल्का, हेक्स को क्या लिखा मैंने, हेक्सा, हेक्स को क्या लिखा, हेक्सा, अल्का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट वाला वो आपके सामने वहां पे लिखा हुआ, इस वाले का नाम बोलो, ये क्या है, CH3, पहले इससे साफ कर दे भाई, इस वाले का क्या है, CH3, CH2, CH पे NH2 एंड COOH, यहाँ पे COH होगा भाई। तो देखो वन तो इसी कार्बन को जाएगा जहां फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, 1 2 3 4, तो 2 पे अमीनो, 2 पे अमीनो, और चार कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड, चार कार्बन को ब्यूटेन प्लस ओइक प्लस एसिड। मेरे प्यारे बच्चों ये NH2 है, आपको पता है इसको सफिक्स प्रीफिक्स में कहते हैं अमीनो। अब ये प्रीफिक्स वाला नाम यूज है क्योंकि ये मेन चेन है और ये ब्रांचिंग में आ रहे हैं। जब भी कोई ग्रुप ब्रांचिंग में आता है, जब भी कोई ग्रुप ब्रांचिंग में आता है, वहां कौन सा यूज होता है, प्रीफिक्स, ऑलवेज प्रीफिक्स। ठीक है, तो 2 यहाँ पे अमीनो, तो 2 अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड, और सफिक्स में क्या होता है, सफिक्स में एमाइन, क्या होता है, एमाइन। ठीक है, ये वाला ग्रुप है, ये तो कर सकते हो ना, देखो ये तो बहुत ईजी है, ये है CHO और ये है COH। तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, तो नेम क्या हो जाएगा, 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, और ये क्या 3 पे 2 पे मिथाइल, और 3 पे 2 पे मिथाइल, 3 पे फॉर्माइल, फॉर्माइल, और क्या प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इस वाले को, ये क्या लिखा हुआ है, CH3, क्या लिखा हुआ देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH2 COH, 1 2 3 4। मेरे ख्याल में जो कीटो है C डबल बॉन्ड O, सफिक्स में कहते हैं ऑक्सो, और इसमें कहते हैं ऑक्सो या फॉर्माइल, दोनों यूज होते हैं, ऑक्सो, और इसमें क्या कहते हैं, ओन। प्रीफिक्स जब भी ब्रांचिंग में आया उस टाइम प्रीफिक्स यूज करते हैं, प्रीफिक्स कब यूज करते हैं, ब्रांचिंग के लिए, प्रीफिक्स कब यूज करते हैं, एक बात याद रखो, ब्रांचिंग के लिए। तो ये यहाँ किस में आ रहा है, ब्रांचिंग में, तो 1 2 3, तो 3 इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर ही लिख रहा हूँ मैं, 3 पे ऑक्सो, 3 पे ऑक्सो, और चार कार्बन को क्या कहते हैं, 3 पे ऑक्सो, 3 पे ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, 3 पे ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, 3 पे ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। इस वाले का नाम C6H5CH2, C पे डबल बॉन्ड OH, इस वाले का नाम। तो 1 और 2, ये फिनाइल कहाँ जाएगा इस टाइम, साइड चेन में, फिनाइल कहाँ जाएगा, ब्रांचिंग में, साइड चेन में। तो क्या हो जाएगा, 2 पे फिनाइल, 2 पे फिनाइल, ये तो मेन चेन हो गई, और ये वाला साइड चेन, 2 पे फिनाइल, और दो कार्बन को क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड, इथेन प्लस ओइक प्लस एसिड, दो कार्बन को इथ प्लस एन प्लस ओइक प्लस एसिड, इस वाले का नाम 1 2 3। तो क्या हो जाएगा उसका नाम, यहाँ एक कार्बन और बढ़ा दिया उसने, क्या कर दिया,
नेक्स्ट वाले में एक कार्बन और बढ़ा दे, इस वाले में क्या किया है, CH2 एंड COH, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 3 पे फिनाइल, 3 पे फिनाइल और प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन को प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ओइक और एसिड के बीच यहाँ गैप होता है, ठीक है। ये हो चुका था हमारा, ये इतने कंप्लीट हो गए। अब इस वाले को देखते हैं, ये वाला मुझे थोड़ा अच्छा सा लग रहा था, पहले इसको देखते हैं, इस वाले को। ये भी तो यही है 1 2, ये मैं करा चुका हूँ, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। इस वाले का देखो, ये जो दे रखा है, यहीं पे देखो इसका, ये कार्बन होगा, इसको 1 कहेंगे, इस वाले कार्बन को 2, इसको 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 पे फिनाइल, यही तो है, ये देखो ना, यहाँ CH3 यहाँ COH, तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, तो 2 पे फिनाइल, 2 पे फिनाइल और प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये हो गया। अब देखो इसका नाम क्या होगा 1 2, ये तो बहुत इजी है, 1 2, ये साइड चेन में जाएगा। जब दो ग्रुप साथ आते हैं, जब दो ग्रुप साथ आते हैं, क्या बोला मैंने, जब दो ग्रुप साथ आते हैं, अगर दो ग्रुप साथ आ जाए, जब भी दो ग्रुप साथ आ जाए, तो जो लीस्ट, एक होता है हायर प्रायोरिटी वाला, एक होता है हायर प्रायोरिटी वाला, और एक होता है लोअर प्रायोरिटी वाला, लोअर प्रायोरिटी वाला। जो हायर प्रायोरिटी का होगा वो कहाँ होगा, मेन चेन में खत्म होगा, कहाँ होगा, मेन चेन में एंड। और लोअर प्रायोरिटी वाला कहाँ होगा, साइड चेन में, कहाँ एंड होगा, साइड चेन में। तो इसके बेसिस पे कहेंगे आप, ये वाला मेन चेन में खत्म होगा और ये वाला साइड चेन में। जो मेन चेन में खत्म होता है उसके लिए सफिक्स यूज होता है, ये रूल आप याद रखना, हो गया सफिक्स यूज। साइड चेन वाले के लिए प्रीफिक्स, साइड चेन वाले के लिए क्या यूज होता है, प्रीफिक्स। साइड चेन और प्रीफिक्स, मैंने कहा जब भी दो ग्रुप कहीं पे साथ आ जाए, तो उस टाइम जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी वो मेन चेन में खत्म होगा, और मेन चेन में सफिक्स यूज आता है। और जब कोई ग्रुप एंडिंग में खत्म होता है, जब कोई ग्रुप साइड चेन में खत्म होता है, उसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है, इसके लिए प्रीफिक्स हो जाएगा। तो क्या आएगा 2 पे फॉर्माइल और एक कार्बन को मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। अब इस वाले का देखो यहीं पे, इसका देखो, ये वाला क्या है, ये ऐसा है, यहाँ पे क्या है H और COOH, यहाँ पे कीटोन। देखो इसको तो 1 बोलेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो देखो ये कीटो है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 4 पे साइक्लो, 4 पे CYCLO, 4 पे साइक्लोहेक्सेनोन, 4 पे साइक्लोहेक्सेनोन, और क्या 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो मैंने ये सही लिखा, बोलना जरा, मैंने ये सही लिखा, मैं अब भी आपको सिखा भी रहा हूँ कि जब दो ग्रुप साथ आएंगे, इसे मैंने यहाँ गलत लिखा है, जब भी दो ग्रुप साथ आएंगे उस टाइम हमें क्या करना है, लीस्ट प्रायोरिटी वाले को प्रीफिक्स में करना है। कीटो है, ये कीटो है, और ये वाला कार्बोक्सिल, तो ये ज़्यादा पावरफुल है, ये कम, तो ये कहाँ जाएगा, ये प्रीफिक्स में जाएगा। लीस्ट प्रायोरिटी क्या है, तो प्रीफिक्स में। ये कीटो है, ये कार्बोक्सिल, इसकी इसकी जो प्रायोरिटी ज़्यादा है, मतलब इसका प्रायोरिटी ये ज़्यादा है, मैंने आपको बताया ना कौन पावरफुल है, ये ज़्यादा पावरफुल है, और ये वाला इसकी कंपेयर में लीस्ट पावरफुल है। जो लीस्ट पावरफुल है उसको कहाँ जाना है, प्रीफिक्स में, साइड चेन में, उसको कहाँ जाना है, साइड चेन। और साइड चेन में जाएगा तो क्या यूज आ जाएगा, प्रीफिक्स, क्या यूज आएगा, प्रीफिक्स। तो इसका प्रीफिक्स ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा 4 पे ऑक्सो और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और 1 पे साइक्लोहेक्सेन, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब आप इसका कभी नाम नहीं बोलोगे, इसीलिए मैं एक बार गलत लिखा हूँ कि आपको क्या रहे, बार बार याद रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।